पिछले कुछ दिनों से इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए, इस फिजिकल डिसीज़ को हमें हराने के लिए हमें बताया जा रहा है, एडवाइजेस दी जा रही है कि हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है, मेंटली बहुत पॉजिटिव रहना है और मेंटली हमें फिट रह के इस जंग को जीतना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर किसी के फैमिली में किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, किसी के रिलेटिव बीमार हैं, कोई आईसीयू में है और कोई खुद भी इतना परेशान है, बेड पे हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल सिचुएशन में, सोच तो सकता है ये मेंटली, वो सोच तो रहा है लेकिन फिजिकली खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में वो मेंटली पॉजिटिव कैसे रहेगा? आप लोगों ने सोचा है कभी? सबको समझ में आ रहा है, सबको सुनने में आ रहा है और सब सुन रहे हैं कि मेंटली पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन रहना कैसे है? अगर खुद की एनर्जी अभी काम नहीं लग रही तो हम क्या करें? मेंटली पॉजिटिव कैसे रहें? हर बार साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए हर बार थॉट काम नहीं करते। कोई टास्क, कोई ट्रिक हमें यूज़ करनी ही चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स सबको भेजिए, ताकि हम सब मिलके एक छोटी सी इस ट्रिक को अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन में से बाहर आ जाएं। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, होम रेमेडी, हॉस्पिटल में, घर पे जो भी यूज़ करें वो यूज़ करते रहे। मैं इसमें कुछ डू एंड डोंट्स नहीं बता रही हूँ, एडवाइस कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक जो आप अभी कुछ मिनट में सीख जाएंगे, बहुत ईजी है, उसको ऐड करना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड करना है। अभी के लिए हम कोरोना के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे भी लाइफ में हम किसी भी डिसीज़ के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए भी इस ट्रिक को ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम बात करते हैं, अभी कोरोना में हमारा थ्रोट डैमेज होता है, फेफड़े डैमेज होते हैं, दोनों पार्ट डैमेज होते हैं, दोनों में से कोई एक डैमेज होता है। तो हमें उनको सबसे पहले ठीक करना है, लेकिन कैसे ठीक करना है? बाकी सारी चीज़ें तो हो रही, तो मेंटली कैसे ठीक होना है? और दूसरी बात है कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो फोबिया है, और या फिर ऐसे ही पॉजिटिव रहना है तो वो कैसे रहना है? तो अगर खुद से नहीं होता है तो हमें हमसे ऊपर की कोई अगर एनर्जी है तो उससे हेल्प लेनी पड़ती है। तो कहा जाता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 3 सुप्रीम एनर्जी है। फर्स्ट है सुप्रीम सोल, सेकंड है ब्रह्मांड और तीसरे हैं हम खुद। तो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के बारे में कुछ नहीं पता, ब्रह्मांड के बारे में नहीं जाता, लेकिन भगवान को इतना मानते हैं कि उनके नाम से तर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एनर्जी कम होती है, भगवान को तो मानते नहीं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी नहीं मानते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं जानते, ब्रह्मांड की एनर्जी के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन खुद पे इतना विश्वास होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हर जंग को जीत जाते। अब सोचिए, इन तीनों एनर्जी को एक साथ लगा दिया जाए तो अब आपके जो डैमेज पार्ट है, उन डैमेज पार्ट को आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखना है और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है अपने हाथ का, यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पे इन तीनों एनर्जी को इमेजिन करना है। सुप्रीम सोल की, ब्रह्मांड की, अपनी खुद की, तीनों एनर्जियाँ इकट्ठी हो रही है और ट्रांसफॉर्म होकर मेरे फेफड़ों में, मेरे गलों में जा रही है। और ये तीनों एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है कि मेरे धीरे धीरे जितने भी डैमेज पार्ट है उसको धीरे धीरे ठीक कर। इंटेंशनली हमें ये चीज़ करनी है, पॉजिटिविटी के साथ करनी है और ये ट्रस्ट रख के करनी है कि इस ट्रिक से, इस एनर्जी से ये ठीक हो ही रहे हैं। साथ में डोंट्स में ये चीज़ है कि शक नहीं करना है और क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, आप पॉजिटिविटी इस चीज़ को करो। वैसे भी हमारे रिलेटिव जो घर पे हैं, फैमिली मेम्बर जो घर पे हैं, जो आईसीयू में, हॉस्पिटल, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, तो वो लोग भी अपने जो बीमार हैं उन लोगों के लिए घर पे बैठ के उनको इमेजिन करके भी उनकी बॉडी में ये तीनों एनर्जी डाल के उनके लिए भी ये हेल्प कर सकते हैं। अच्छी मेंटल सर्विस, आप उनके पास तो नहीं पहुंच सकते लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, सिर्फ सुनिए मत, इसको अप्लाई कीजिए। आप ठीक हैं, घर में हैं, सिर्फ क्वारंटाइन है, लेकिन आप रूटीन चीज़ें कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 3 बार कीजिए। आप हॉस्पिटल में हैं, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन 2 बार कम से कम बैठ सकते हैं या सोते सोते भी कर सकते हैं। और आईसीयू में है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेंटली एटलीस्ट थोड़े स्टेबल हैं, तो बिना हाथ लगाए भी, बिना ऐसे कुछ एक्टिविटी किए भी, आप मेंटली सोच के भी कि यहाँ पे तीनों एनर्जी इकट्ठी हो रही है और आ रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मेंटली सोच के भी कर सकते हैं। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है तो वो घर पे बैठ के पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड की, पृथ्वी के गोले को इमेजिन करके इन तीनों एनर्जी को उस पर लगा के पूरे वर्ल्ड की सेवा कर सकते हैं बैठे बैठे। कुछ लोग सोच रहे हैं हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे, हम फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहे, तो मेंटली हेल्प कीजिए लोगों की। बैठ के भी आप घर पे बैठे बैठे भी ये चीज़ कर सकते हैं और ज़रूर से कीजिए।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझे फॉलो कीजिए।